मिशन 78 का नाम अभी हमारे साथी लोग ले रहे हैं। कितने लोग जानते हैं मिशन 78 क्या होता है? हाथ उठाइए भाई, जिले के पदाधिकारियों। मिशन 78 क्या है? किसी को नहीं पता? जब तक आप अपने संगठनों को नहीं जानेंगे, अपने पदाधिकारियों को नहीं जानेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? हाँ साथियों, कांसीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया था, तो शुरुआत में उन्होंने अकेले रिजाइन किया बाबा साहब का साहित्य पढ़ के, और उन्हें एक चीज मिली। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जिससे हम हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साहब की नजर सत्ता पे गई। अब सत्ता मिलेगी कैसे? सत्ता के लिए पार्टी चाहिए, समाज चाहिए, संगठन चाहिए, और साहब अकेले थे। तो वो तमाम नेताओं के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज की पार्टी बनाई जाए और वो समाज को जोड़ा जाए, और जब वो सत्ता में आएगी तो हमारे लोगों की समस्या का समाधान होगा। तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी और हमारे लोग वही कांग्रेसी हुआ करते थे। तो साहब ने जब उनके सामने ये बात रखी तो वो कहने लगे, कांसीराम जी आप नेतागिरी चाहते हो तो चलो पांडे जी जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मिलवा देते हैं, तुम्हें भी कोई पद मिल जाएगा और तुम भी हम लोगों की तरह काम करना। तो साहब समझ गए कि इनसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। फिर वो गरीब लोगों के पास गए, किसान मजदूरों के पास गए, उनसे जब चर्चा किए समाज की, तो उनके पास न शिक्षा थी न ज्ञान था, वो साहब की बात को समझ ही नहीं पाए। अब साहब परेशान कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा समाज, इसको कैसे हम समझाएं? तो साहब के दिमाग में एक बात आई कि बाबा साहब आम्बेडकर के संघर्ष से हमारे समाज के बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके नौकरी में आ गए। बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज को शिक्षा और आरक्षण दिया था जिसके बल पर ये लोग नौकरी में आ गए हैं, और नौकरी में तो आ गए तो इन्होंने समाज का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया था उस समाज के अधिकार का फायदा उठाया। इसलिए ये समाज के और महापुरुषों के ऋणी हैं। अगर इन्हें हम उस ऋण का एहसास करा दें तो शायद ये कुछ काम करें। तो साहब ने लंबा परिश्रम किया दिल्ली में, और एक दिन 40 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने बात किया, समाज की बात बताई, बाबा साहब की बात बताई और उनकी नौकरी शिक्षा की बात बताई, और इतना उनके अंदर टेम्पर भर दिया कि 40 लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर की जो संसद के सामने मूर्ति लगी है वहां पे कसम खाई कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर का मिशन पूरा करूंगा। साहब ने उन 40 लोगों को पूरे देश में बांट दिया और वो जा करके हर स्टेट में वहां के अधिकारी कर्मचारियों से मिलते, उनको जोड़ते, उनको समझाते और उनको संगठित करके उनको भी समाज में जोड़ने पे लगा देते। साथियों, ये जो कांसीराम साहब का कारनामा था, ये अधिकारी कर्मचारी जिसको साहब ने पढ़ा के बुद्धिजीवी बनाया था, ये उसके त्याग समर्पण का परिणाम था। उन लोगों ने बाबा साहब की जयंती, महापुरुषों की जयंती, मीटिंगें, कैडर कैंप लगा करके समाज को समझाया, समाज को एहसास कराया कि हम आज भी इस देश में ब्राह्मण और उसकी व्यवस्था के गुलाम लोग हैं। हमें समझना पड़ेगा इस देश में 2 व्यवस्थाएं हैं। इस देश में ही नहीं, दुनिया में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक समाज व्यवस्था, एक राज व्यवस्था है। जिन लोगों का समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है उन्हीं लोगों का राज व्यवस्था पे कब्जा होता है, और आज भी हमारे समाज के ऊपर उन्हीं मनुवादी लोगों का कब्जा है। आप देख रहे हैं इस ढंग से कब्जा बना के उन्होंने रखा है
कि उनके सत्संगों में लाखों महिलाएं पहुंचती हैं। ये क्या है? उनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और उनके माध्यम से बच्चों को और समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। आज भी हम उनकी विचारधारा को नहीं छोड़ पाते हैं। इस देश में दो विचारधारा, एक आपके अपने महापुरुषों की है और एक उन मनुवादी लोगों की विचारधारा है। ये जो आंदोलन है ये उन महापुरुषों का आंदोलन है जिन्होंने अपनी विचारधारा को समाज में स्थापित किया, जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है। और उन अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे देश में जो सामाजिक क्रांति की, लाखों लोग जुड़े, पार्टी बनी और साहब के प्रयास से वो सत्ता तक पहुंची। तो अगर पार्टी बनी और सत्ता तक पहुंची तो आज हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? साथियों, जब तक माननीय कांशीराम साहब जिंदा रहे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी समाज के बीच में जाते रहे और जैसे ही साहब का निर्माण होता है, साहब ने अपनी विरासत जिसको सौंपी, सबसे पहला उन्होंने काम किया कि समाज के बीच में जाना छोड़ दिया, उसके दुख दर्द में साथ देना छोड़ दिया। साथियों, आप जिसको छोड़ देंगे, समाज उसी को पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देगा और उसका इस्तेमाल आपके विरोध में करेगा, और यही हुआ। तो आज स्थिति देख लीजिए, पूरे भारत में साहब ने महापुरुषों की विचारधारा को आसमान में पहुंचा दिया था। हम लोगों ने कभी बाबा साहब को पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन आज वो मनुवादी लोग भी जो बाबा साहब की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं, उनके संविधान को मिटाना चाहते हैं, वह भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को स्थापित करके मान्यवर साहब ने समाज को संगठित किया और समाज संगठित हुआ, ताकत बनी। लेकिन इस समाज के साथ जिनको विरासत मिली थी, उन्होंने धोखा दिया है। आज हमारे समाज की शिक्षा खत्म हो गई, नौकरियां खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया, पूरा देश बेच दिया इस तानाशाह ने। गुंडागर्दी चरम पे है, जातिवाद चरम पे है, छुआछूत चरम पे है, और बात करता है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की, तो बात करता है, लेकिन साथियों उसकी बात को समझने की बात है। वो कहता है कि सबका साथ, सबका विकास। साथ तो उसने सबका लिया, लेकिन विकास किसका कर रहा है? अंबानी और अदानी का, चंद पूंजीपतियों का, और वे उच्च जाति के जो इस समाज को हजारों साल पुरानी व्यवस्था थोपना चाहते हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हंगामा हो रहा है, क्योंकि जिस बाबा साहब ने जिस किताब को 1925 में जलाया था, उस किताब को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाने जा रही, वहां हंगामा हो रहा है। क्या है इनके धर्मशास्त्रों में? साथियों, इनके धर्मशास्त्रों में गुलामी है हमारी। इनके धर्मशास्त्र अंधविश्वास से भरे हुए हैं, झूठ से भरे हुए हैं, व्यभिचार से भरे हुए हैं और हिंसा से भरे हुए हैं। तो ये वही विचारधारा हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी या तो उनकी पार्टियां हैं या जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, उन पे वही मनुवादी लोग कब्जा किए हुए हैं। किसी पार्टी का नाम ले दीजिए, मैं बताऊंगा कि उसकी चोटी पे वही मनुवादी बैठा हुआ है। दुनिया में व्यक्ति राज करता है, नहीं करता है, विचारधारा राज करती है। दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचारधारा राज करती है। आप अपने विचारों से हरदोई जिले के समाज को जोड़ लीजिए, आप ही शासक बनेंगे। और जब विचार नहीं मिलता तो परिवार में भी कलह होता है, भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच। ये हजारों साल से विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, एक तरफ उन मनुवादी लोगों की विचारधारा है। अभी हम सुन रहे थे साथियों
कि लोग कहते हैं हम पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन पद नहीं लेना चाहते। अभी वो पार्टी को समझ ही नहीं पाए, पार्टी की ताकत को समझ ही नहीं पाए, पार्टी की विचारधारा को समझ ही नहीं पाए। जिस दिन विचारधारा को समझेंगे उस दिन आप इसी हरदोई के समाज को संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें गांव गांव बैठक करनी है, हर कस्बे में करनी है, हर क्षेत्र में करनी है, और वहां लोगों को जाकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा बतानी है। इसके अलावा बताना है कि जितनी भी देश में पार्टियां रन कर रही हैं या तो वो मनुवादी लोगों की है या मनुवादी लोग उन पार्टियों में घुस करके नेतृत्व पे कब्जा करके उनको अपने अनुसार चला रहे हैं। जब कोई भी मनुवादी लोग किसी भी पार्टी में घुस जाते हैं तो वहां पार्टी की मूल विचारधारा खत्म हो जाती है और उन्हीं की विचारधारा चलती है। जिनके विरोध में हम लोग नारा लगाया करते थे, आज उन्हीं के समर्थन में लोग नारा लगा रहे हैं। वो हमारे बीच में घुस करके हमारे नारों को, हमारे स्लोगन को बदल देते हैं। तो नारा साहब ने दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो जब वो घुसे हमारे बीच में तो उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण शंख बजाएगा तब हाथी संसद जाएगा। तो बज गया शंख ना, अभी देखा आपने, पूरी तरह से उन्होंने बजा दिया, पूरी तरह से शंख बजा दिया। अब आज जितने वो मनुवादी लोग खतरनाक हैं उतने ही ये मनुवादी लोग खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं, वो सपना दिखाते हैं। हाँ, 20 साल पहले के